प्रणाम। क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के भाग्य का उदय होने वाला है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी चर्चाएँ बाज़ार में हैं कि शायद वसुंधरा राजे का लॉटरी खुलने वाला है और लगने वाला है और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएँ। ऐसी खबरें बहुत सारी अब चलने लगी हैं। तो ऐसा ऐसा अचानक क्या हुआ? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया आपको पता है जब से राजस्थान में सरकार बनी है, भजनलाल मुख्यमंत्री बने उसके बाद बहुत ही क्वाइट थी, मीडिया से दूर थी, इतना बोलती नहीं थी, ना स्टेटमेंट देती थी और लोकसभा चुनाव में भी इतनी सक्रिय नहीं दिखी। तो उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब ढलान पर है और वो शायद अब उस तरह से आगे नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ 2 या 3 या 4-5 दिन से जो खबरें चल रही हैं और कुछ मीडिया तो कवर भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे को एक संदेश दिया गया हो कि आप भारतीय जनता पार्टी की अगली जो नेशनल प्रेसिडेंट है, हो सकती है। तो ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या ऐसी संभावना बन रही है? तो वसुंधरा राजे ने खुद एक हिंट दिया। अब वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुख्य जो बीजेपी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो बनने जा रही है, लेकिन वो राजसमंद में एक चार भुजानाथ मंदिर है और जब भी वो कुछ नया करती है तो वहाँ ज़रूर जाती है और आशीर्वाद लेती है। तो जब भी उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की, पिछले चुनाव में राजस्थान में जब भी सक्रिय थी, तो वहाँ जाती रही है और अभी रिसेंटली उन्होंने एक फिर विज़िट किया और वहाँ जाके खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं एक नया काम शुरू करने वाली हूँ या मुझे एक नई ज़िम्मेवारी मिलने वाली है, तो मैं हमेशा आशीर्वाद लेने आता हूँ। तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो कुछ ना कुछ तो उनको ज़रूर इशारा हुआ है। हो सकता है कि ये प्रेज़िडेंट का इशारा ना हो सकता है कोई राज्यपाल बने, हो सकता है सेंटर में मिनिस्टर बने, लेकिन ज़्यादा चांस अभी जो चल रहा है क्योंकि बीजेपी के जो करंट जो नेशनल प्रेज़िडेंट है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और वो अभी एक्सटेंशन पे हैं। तो अभी दिल्ली चुनाव तक पहले ये बोला गया था कि दिल्ली चुनाव आज होने के बाद बीजेपी को नया प्रेसिडेंट मिलेगा, तो वो चुनाव भी हो गए, सरकार बन गई, सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी अपना जो नया प्रेसिडेंट है वो नाम अनाउंस करने वाली है। तो मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में ये घोषणा हो जानी चाहिए। तो उसमें कुछ नाम चल रहे हैं। तो सबसे जो प्लस पॉइंट वसुंधरा जी के लिए है कि वो एक महिला हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से महिलाओं को एक संदेश दे रहे हैं अलग-अलग राज्यों में प्रचार में रिजर्वेशन बिल पास करके, तो मुझे लगता है कि और अब तक बीजेपी का एक भी प्रेसिडेंट महिला रहा भी नहीं है। अपोजिशन को ये जो टारगेट करने का मौका भी दे रहे हैं कि अब तक आपने जो आरएसएस है वो महिलाओं को आगे नहीं रखता, सिर्फ बोलते हो। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि किसी महिलाओं को बनाने के लिए शायद वसुंधरा राजे को आगे लाया जाए। तो वो संगठन में रही हैं, अच्छा कार्य करती है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो उनको संगठन का अनुभव भी है। तो लेकिन क्या ऐसा होगा वो देखने बात होगी। हालाँकि अगर ऐज की बात की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जो नई जो बीजेपी है वो कोशिश करते हैं कि जो खासकर 50 के आस-पास जो ऐज ग्रुप है उसमें से ज़िम्मेदारी ज़्यादा जिससे कि फ्यूचर की जनरेशन तैयार की जा सके। वसुंधरा खुद अभी 72 साल की हो चुकी है, तो क्या उनको ये ज़िम्मेदारी मिलेगी? पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन अगर महिला के ऊपर दाँव लगाया और जो आरएसएस से जुड़ी हुई है क्योंकि खुद अ, राजमाता विजयराजे सिंधिया की बेटी है, मध्य प्रदेश में उनके भतीजे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और उनकी माताजी मैंने बताया रही थी संघ से जुड़ी हुई और उनके भाई जो माधवराव सिंधिया तो कांग्रेस में थे बड़े लीडर। तो पूरा पॉलिटिकल खानदान है, लेकिन बीजेपी की जो सॉरी जो वसुंधरा राजे की जो बीजेपी और आरएसएस को लेकर कभी भी उस तरह से नहीं रहे, वो हमेशा संगठन की एक अनुशासित कार्यकर्ता रही। हालाँकि समय-समय पर उन्होंने आँखें भी दिखाई हैं, खासकर जब से मोदी प्रधानमंत्री बने। तो एक ये भी एंगल है कि मोदी ऐसी क्यों चाहेंगे कि जो वसुंधरा जिन्होंने कभी भी सेंटर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखा और उस तरह से नहीं रखा जिस तरह और जो बीजेपी के सीएम हैं, जो मोदी शाह से मिलते हैं और उनकी सुनते हैं, उस तरह से वसुंधरा जब थी शायद वो एक जो कहते हैं कि कोल्ड वॉर तो नहीं था, लेकिन अपने-अपने तरीके से दोनों काम करते थे। और वसुंधरा उस टाइम जो 2013 का जो सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी
और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी उनके समकालीन थे, उनके ग्रुप की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको वाजपेयी के टाइम के दौरान ही बनाया गया था। तो जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो शायद उस तरह से उनको जो उतनी मित्र भाव होता है या फिर एक रिलेशन होता है उस तरह का नहीं था। लेकिन फिर भी कभी ऐसा भी नहीं सुनने आया कि दोनों अपोजिट ही रहे हों। लेकिन जिस तरह से और जो सीएम मिलते हैं बीजेपी को, वो नहीं मिले। तो मैंने बताया कि वो महिलाएं बहुत प्लस पॉइंट है, अच्छा बोलती हैं, अच्छी वक्ता है, एक्सपीरियंस है, संगठन का अनुभव है, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। और ये एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि महिलाओं को जो महिलाओं को प्रेसिडेंट बना के कि महिलाओं को भी सुनी जाती है। बीजेपी और आरएसएस दोनों महिलाओं को आगे रखना चाहती हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन एज उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो शायद 2028 तक रहेगा, लेकिन 2029 में फिर लोकसभा चुनाव है, तो फिर वो एक्सटेंशन मिल ही जाना है। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके ही नेतृत्व में 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा। तो इसलिए ये सब बातें सोच के ये मुझे लगता है कि फैसला होगा। तो अगर फिर जब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर महिला की बात है तो और भी महिलाएं हो सकती हैं, क्या फिर वो साउथ भारत से हो सकती हैं, दक्षिण भारत से? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो सकती हैं? लेकिन वो फिर आरएसएस के बैकग्राउंड की नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो जेएनयू से पढ़ी हुई है, एक एजुकेटेड, एक अच्छी मिनिस्टर तो हैं, अच्छी कम्युनिकेटर भी हैं, एक बहुत हार्ड वर्कर भी है। लेकिन क्या संगठन में उन्होंने काम किया है? तो उसका जवाब ना है। उनके साथ एज जरूर है, लेकिन उन्होंने संगठन में या फिर कोई बड़ा पद नहीं लिया, इलेक्शन भी तक भी नहीं लड़ा है उन्होंने, तो खुद राज्यसभा से हैं। तो वो मुझे लगता नहीं उनके पक्ष में जा पाएगा। तो वसुंधरा राजे का नाम जो मीडिया में चर्चा में चल रहा है, उसका एक ही कारण है कि जिस तरह से महिलाओं को आगे रखने की बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बार बार ये बोला जा रहा है। और फिर वसुंधरा के पास अभी कोई बड़ी जिम्मेवारी भी नहीं है, और उनमें अभी पोटेंशियल बचा है। उनकी जो पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों के जुड़ के चलती हैं, वो एक उनके पक्ष में जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस वैसे भी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, कि आगे आगे ज़्यादा दूर नहीं है समय, कि मार्च शायद 8 या 10 मार्च को जिस तरह से प्रधानमंत्री महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को, उन्होंने जब दिल्ली चुनाव में घोषणा की थी कि महिलाओं को जो महिला सम्मान निधि और महिलाओं जो 2500 रुपये देने की बात थी, वो 8 मार्च को पहली किस्त मिल जाएगी। तो क्या उसी तरह की कोई सूचना वसुंधरा को लेके आएगी? 8 मार्च को उनका जन्मदिन भी है, तो क्या पता, कौन जाने। तो जो भी होगा वो आपसे जुड़ के रह के हम बताते रहेंगे। लेकिन मुझे लगा कि एक खबर जो फ्लोट हो रही है उसके बारे में लोग चर्चा शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर उस तरह से देखा था, जिसके नाम की चर्चा चली वो कभी भी बीजेपी में आ गई, उस तरह से नहीं आ पाया है। तो अगर जिसका नाम वीडियो में पहले आ गया तो वो होता नहीं है। तो देखते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपसे इस बारे में बात करूँ, आप लोग क्या सोचते हैं? वसुंधरा राजे एक अच्छी चॉइस हो सकती हैं अगर उस तरह से देखा जाए तो। फिर लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट तो बीजेपी का पहले दलित भी नहीं रहे कोई, तो क्या दलित नहीं, दलित तो शायद रहे हैं, वो बंगारू लक्ष्मण रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अपोजिशन जो एक कैंपेन चलाता है कि बीजेपी में दलितों की नहीं सुनी जाती, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, तो क्या वो एक मैसेज देना चाहेंगे फिर एक दलित को बना के? दलित, हालांकि दलित प्रेसिडेंट बनाया है, आदिवासी प्रेसिडेंट बनाए हैं, तो ये सब सिंबलिज्म होता है। मुझे लगता नहीं इससे कुछ चुनाव की राजनीति में फर्क पड़ने वाला होता है। तो लेकिन हाँ, अगर एक महिला को बनाया जाता है और एक मैसेज अच्छा जाएगा, जो आदि आबादी जो खासकर अब बीजेपी को खुल के सपोर्ट कर रही है, खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, ये जो 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, इन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं के बीच में जो बीजेपी की और जो खासकर मोदी जी की अपील बहुत अच्छी है और बढ़ भी रही है, और वो कम तो नहीं हो रही है। तो अगर ये मैसेज देना चाहें कि वसुंधरा को बना के वो आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं, खासकर क्योंकि जब 2029 का चुनाव होगा उस टाइम जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, जो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 33% जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी नए पार्लियामेंट में जो 2029 में होगा, वो तभी होगा जब पहले जनसंख्या होगी, फिर परिसीमन होगा। लेकिन ये सब अभी टाइम बाउंड है। तो लगता तो है कि 2029 में ये महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसकी इम्प्लीमेंट होगा, तो जो महिलाएं चुन के आएंगी। और अगर
एक बीजेपी प्रेसिडेंट, एक महिला होती है, इलेक्शन कैंपेन में जाके एक महिला बोलेगी कि हमने ये किया और आप हमें वोट दो, तो उसका एक अलग फर्क पड़ सकता है। तो ये एक अभी चर्चाएं हैं, जल्दी इस बारे में घोषणा होगी। हालांकि बीजेपी में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो सिंगल कैंडिडेट नॉमिनेशन ही होता है, क्योंकि वो आम सहमति से चुन लिया जाता है। तो अगर आरएसएस और मोदी और शाह और इंटरनल बीजेपी ने डिसाइड कर लिया सेंटर में कि वसुंधरा को बनाना है, तो वो फिर एक नाम आएगा, फिर जो जो स्टेट की जो यूनिट्स होती है वो उनके ऊपर वोटिंग करेंगी और मोहर लगाएंगी। तो देखते हैं, आपको अगर लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला था, आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।